ये जिम में करी हमने एंट्री करते ही हमने अपने ये सारे भाइयों से मिले हम। ये हमारी जिम है और ये अपना भाई है भाई। ये भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हमारी। अपनी जिम है। ये जिम में आज थोड़ी सी खाली लग रही थी जिम। ये अपना भाई कुशागर है। ये भी वर्कआउट अच्छा करता है, देख सकते हो। ये कर रहा है वर्कआउट। ये थोड़ा अभी मसल ग्रोथिंग के लिए चल रहा है, मसल ग्रोथ पे चल रहा है। ये एक्सरसाइज अच्छी करता है। ये मतलब काफ़ी फेलियर वाली एक्सरसाइज करता है। ये अपनी जिम है भाई, देख लो। और ये हम आगे ये फिर वार्म अप शुरू कर दिया हमने। आज अपना चेस्ट का वर्कआउट था और फिर अपना वार्म अप बढ़िया वार्म अप करा। वार्म अप इसलिए ज़रूरी है, वार्म अप से हमारी जो मसल होती है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, खुल जाती है और लोड लेने के लिए प्रिपेयर हो जाती है हमारी मसल। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इंजरी से बचे रहोगे, वार्म अप करोगे तो अपना बढ़िया वार्म अप करो और इंजरी से बचो। बढ़िया स्ट्रेचिंग करो, बढ़िया वार्म अप करो। फिर हमने स्ट्रेच वेच करके अपने 2-4 हाथ स्ट्रेच करे। स्ट्रेच करके अपने पूरा फुल्ली स्ट्रेच करके फिर अपने कम से कम 10 मिनट वार्म अप करा अपना बढ़िया। वार्म अप करके बढ़िया अपना थोड़े टाइम तक करते रहे वार्म अप हम अपने। वार्म अप अच्छा होना चाहिए। वार्म अप अच्छा होगा तो एक्सरसाइज भी बढ़िया होएगी। एक्सरसाइज में फील भी अच्छा आएगा, पंप भी बढ़िया आएगा। इसलिए वार्म अप बढ़िया करना चाहिए आपको। फिर हमने थोड़े से हाथ घुमाए ताकि शोल्डर भी थोड़े से वार्म अप हो जाए, शोल्डर का भी। क्योंकि चेस्ट मारेंगे तो चेस्ट में ज़्यादातर लोड शोल्डर पे आता है, तो इसलिए शोल्डर का भी हमने थोड़ा सा कर लिया वार्म अप। मतलब वार्म अप तो पूरी बॉडी का करना चाहिए हमें। ये थोड़े हाथ आगे पीछे घुमाए बढ़िया तरीके से शोल्डर के। अपना वार्म अप बढ़िया करो, बढ़िया सेट मारो, बढ़िया एक्सरसाइज करो। ये थोड़ी खींच के स्ट्रेचिंग करी। फिर हम अपना पुशअप करेंगे, 2 सेट पुशअप्स। फिर हमने पुशअप शुरू कर दी। 2 सेट हमने पुशअप्स के मारे। हर सेट में हमने 15 से 20 रैप निकाले। जितना हो सके अपने चेस्ट को फील करके अपने चेस्ट में पंप लेके आने के लिए बढ़िया स्ट्रेचिंग करी हमने पुशअप्स की। पुशअप्स मारने बहुत ज़रूरी है। हमने 2 ही सेट मारे, जिससे ज़्यादा नहीं मारे। 2 सेट में 15 से 20 रैप आ गए। 15 से 20 रैप मार के अपना बढ़िया पुशअप्स करी पूरी नीचे तक जाके पूरा ऊपर तक। अगर जिसको पुशअप नहीं आती वो इसमें मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है बिल्कुल स्ट्रेट वाली, वो पुशअप उसमें देख सकते। ये हमारा पुशअप्स का हो गया सेट कंप्लीट। इसके बाद हमने थोड़ी सी चेस्ट की स्ट्रेचिंग करी। थोड़ा चेस्ट को स्ट्रेच करके बढ़िया तरीके से अपने बढ़िया स्ट्रेच किया। और ये पूरी तरीके से स्ट्रेच करके अपने स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मैं जब तक एक्सरसाइज में मज़ा जब ही आएगा जब आप बढ़िया स्ट्रेचिंग करोगे बढ़िया, क्योंकि फिर वेट भी अच्छा उठेगा। स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो वेट भी अच्छा उठेगा, वेट भी बढ़िया तरीके से लोड होगा। फिर हमने कर दिया अपना पहला सेट शुरू, फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें हमने पहले सेट वार्म अप कर लिया 10 से। इसके हमने 14 रैप निकाले। ये हमारे बिल्कुल 14 रैप वार्म अप वाले रैप थे, जो इसमें अभी वार्म अप भी चल रहा है। अभी हम वार्म अप भी कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ये हमने फिर इसके बाद दूसरा सेट लेंगे हमने। अब इसके बाद हमने दूसरा सेट लिया। ये भी हमारा वार्म अप है। इसमें भी हमने 14 रैप निकाले। इसमें भी स्टार्टिंग में हमने 2 सेट वार्म अप के लिए थे इसमें, और इसमें पूरे 14 रैप ही निकाले हमने पूरे कंप्लीट बिल्कुल फील करके। और मसल और माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर माइंड का कनेक्शन है। और बारबल को भी देख लो बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से और प्रॉपर तरीके से पकड़ के। अब हम अपना लोड बढ़ाएंगे। अब लोड बढ़ा लिया हमने ये 60 kg। अभी हमारा पहला सेट है, क्योंकि इसमें हमारे 11 से 12 रैप फेलियर आ गए थे, तो ये हमारा पहला सेट है। हमेशा पहली एक्सरसाइज में 2 सेट वार्म अप के लो, जिसमें आपके 12 से 14 रैप इजीली आ जाए। उसके बाद लोड बढ़ाओ। और लोड बढ़ाने का मतलब है कि आपका 10 से 12 रैप फेलियर आए, जब है लोड बढ़ाने का फ़ायदा। जो आपने लोड बढ़ाया है, जैसे हमने इसमें 60 kg बढ़ा दे, इसमें मेरे 10 से 11 के आसपास रैप आ गए थे,
तो मैंने इसके बाद लोड बहुत कम बढ़ाया। ये मेरा पहला सेट था, हमने इसी के लास्ट में 3 सेट मारे थे। ये देख सकते हो आप कितना लास्ट में हो गया। इसके बाद फिर हमने दूसरा सेट लिया। दूसरे सेट में भी हमारे 10 के आसपास रैप आ गए थे। थोड़ा सा मतलब सेम वेट मारा, क्योंकि हमारे 11 रैप आए थे ना, 12 रैप नहीं आए। 12 तक हमें जाना है फेलियर तक। वेट तब तक मत बढ़ाओ जब तक आप 12 तक रैप अच्छे तरीके से ना मार पाओ प्रॉपर। अगर आपके 10-12 रैप आ रहे हैं अच्छी इजीली तो वेट बढ़ाओ, क्योंकि फेलियर तक जाना बहुत ज़रूरी है। मसल ग्रोथ करनी है तो फेलियर तक जाना पड़ेगा। फेलियर का मतलब है जहाँ आप पूरा लोड उठा लो। ये फिर हमारे चाचा आ गए, हमने अपने चाचा का सेट लगवाया है बीच में। ये भी बोले भाई मैं भी जाऊँगा फेलियर तक, फिर इसका लगवाया हमने। इन्होंने भी 10-11 के आसपास रैप निकाले हैं बढ़िया। इनने भी ये बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं। ये भी मतलब ये है कि वेट जितना भी लगाए उठा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। इनका लोड बिल्कुल उठा लेते हैं और प्रॉपर कोशिश यही करते हैं कि प्रॉपर तरीके से मारे ये। बाकी थोड़ा फैट लॉस की ट्रेनिंग चल रही है इनकी, हल्का हल्का सपोर्ट दे रहे हैं हम, ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे। इनके लास्ट के ये 2 रैप फेलियर नहीं करवाए हमने, 1 और ये 2। इन्होंने 10 रैप खुद निकाल लिए थे। इसके बाद फिर हमारा लास्ट सेट थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया हमने, 60 के ऊपर 5 किलो और बढ़ा लिया हमने। ये इसके हमने कोशिश तो यही करनी थी हमें 10 रैप निकालने, लेकिन इसके हमारे 6 के आसपास रैप आए। देख सकते हो आप वेट। इसके कोशिश तो हमने यही पूरी करी थी कि 10 के आसपास रैप आए, लेकिन 4, 5, 6 के आसपास आ गए थे। लेकिन जो फील आया था वो बहुत तगड़ा फील आया था। देख सकते हो आप कितने पूरा स्ट्रेच कर रखा है, कितना फील। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ली हमने इंक्लाइन पे डंबल प्रेस। ये भी देख सकते हो आप। हमने इसमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने पहला सेट अपने अकॉर्डिंग लिया, जो डंबल हम उठा सकते हैं। हम इसके भी 3 ही सेट मारेंगे। ये हमने पूरे प्रॉपर तरीके से पूरा फील करके इसके भी 12 के आसपास रैप निकाले हमने। कोशिश तो यही रखो कि आप 10 से 12 रैप फेलियर तक चले जाओ, फेलियर हो जाए वो वेट उठाओ, वो वेट सेलेक्ट करो। वेट से लड़ना सीखो। जब तक जिस वेट से आप लड़ लोगे उसके बाद वेट बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमने थोड़ा लोड बढ़ाकर दूसरा सेट लिया। ये हमने 25 के से इसके भी हमने 10 से 12 रैप इजीली आ गए थे। मतलब फेलियर थे वो, 10 से जो 12 रैप निकाले थे वो फेलियर थे। ये हमने थोड़ा सा ऊपर ले जाके डंबल को स्क्वीज़ किया और खोला। देख सकते हो आप चेस्ट पे पूरा पंप आ रहा है। आप इस एक्सरसाइज को भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद थोड़ी सी हमने करी पोजिंग, देख सकते हो सही पंप आ रहा था। फिर हमने अपने ले लिया केबल क्रॉसओवर। ये हमने बैठ के प्रेफर ज़्यादा किया, क्योंकि हमारे कुलदीप गुरु जी ने बताई हुई थी ये एक्सरसाइज, तो ये हमने बैठ के किया। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है केबल क्रॉसओवर। इसके भी हमने हर सेट में 16 रैप निकाले हैं। 3 सेट लेंगे हर इस एक्सरसाइज के भी और 16 रैप निकालेंगे। ये भी हमारे फेलियर तक थे। वेट हर सेट के अकॉर्डिंग वेट लोड बढ़ाते चले जाएंगे हम। जैसे पहला सेट हमारा, पहले सेट के बाद फिर दूसरे सेट में 1 प्लेट फिर बढ़ा लेंगे। ये हमारा दूसरा सेट आ गया। इसमें भी हमने फिर लोड बढ़ाया। इसके भी हम वही 16 रैप ही निकालेंगे। फेलियर तक ही जाना है। कोशिश ये करनी है कि लोड बढ़ाने के बाद आपके 16 रैप वो आए जिसमें आप फेल हो जाओ। फेल का मतलब है मसल फेल हो जाए। इसके भी हमने पूरे प्रॉपर 16 रैप निकाले। बस ये लास्ट के 2 जो रैप होते हैं वो थोड़े अच्छे होने चाहिए प्रॉपर करके, जो नहीं निकल रहे बस वही रैप निकालने होते हैं। फिर हमने तीसरा सेट लिया लोड बढ़ा के। इसके भी हमने 16 ही रैप मारे हैं, 16 ही रैप निकाले। इसके भी हम ये पूरा स्क्वीज़ करके देख सकते हो आप, पूरी प्रॉपर तरीके से अपने पूरा स्क्वीज़ करके। इसके बाद हमने ली बेंच पे केबल फ्लाई। ये देख सकते हो आप। इसके भी हमने 16 ही रैप निकाले हैं, 3 सेट लिए हैं। वही सेम प्रोसेस हर सेट में लोड बढ़ाएंगे। आप देख सकते हो हाथों की मूवमेंट देख सकते हो और स्ट्रेचिंग देख सकते हो, पूरी स्ट्रेच हो रही है। मेन है माइंड, मसल और माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप जो मसल कर रहे हो उसका कनेक्शन और माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको अच्छा फील आएगा, अच्छा पंप आएगा और अच्छी मसल ग्रोथ होएगी।
तो जितना आप मसल और माइंड का कनेक्शन बना के रखोगे उतना अच्छा फील आए। और कोशिश करो कि आप फेलियर तक जाओ। फेलियर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखो फिर हमने अपने साथ सही करवाई। हमारी कंडीशन देख सकते हो आप। ये अपना छोटा भाई बैठा, ये भी एक्सरसाइज बढ़िया करता है। आप देख सकते हो चेस्ट में कितना अच्छा पंप आ रहा है। हाँ थोड़ा सा फैट है पर करेंगे इस पर भी वर्क। अब आप देख सकते हो, कोशिश देखो, जूम करके देखो इसको हल्का सा, पूरी चेस्ट पंप हो रही है। देखो जूम करके दिखाया हमने आपको, पूरी चेस्ट पंप हो रही है। ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो। केबल फ्लाई, बेंच को इंक्लाइन पे रख के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखो बिल्कुल अच्छा फील आ रहा था। लास्ट में देखना हम फेलियर तक ले जाओगे। देखो वेट नहीं लग रहा है बेस। इसके बाद हमने करी थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है और पोजिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मसल का और माइंड का कनेक्शन बना रहे। पोज करके ये पता चलता है हमारी मसल में कितना पंप आ रहा है, कितना फील आ रहा है। आप देख सकते हो चेस्ट कितनी। इसके बाद हमने ली पुल ओवर, हमारी 5वीं एक्सरसाइज पुल ओवर। देखो हमने इसके भी हमने 12 या 14 के आसपास रैप निकाले हैं। हर सेट में लोड बढ़ाएंगे। ये भी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से और पूरा फील करके माइंड का कनेक्शन बनाकर ये भी हमने पूरी, इसके भी हमने 12 से 14 रैप निकाले हैं पुल ओवर के। आप भी इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो, चेस्ट जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। देख सकते हो आप साइड से, देखो कितना फील आ रहा है। पूरी चेस्ट पंप हो रही है, पूरी चेस्ट दिख रही है आपको, अच्छे से दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप, पूरी स्ट्रेच कर रहे हैं हम चेस्ट को। पूरा पिच मतलब जो हमारी चेस्ट है वो पूरी स्क्वीज़ हो रही है, पूरी स्क्वीज़ हो रही है। पूरा फील आ रहा है इसमें, देख सकते हो आप। ये देखो जूम करके भी दिखाया हमने आपको। ये देखो पूरी इसके ये एक्सरसाइज हमारी 2 वर्क करती है। हमारे बैक पे भी वर्क करती है और हमारे चेस्ट पे भी, हमारी बैक को भी ग्रोथ करती है साथ में। ये देख सकते हो आप। ये देखो इसके हमने 12 से 14 ही रैप निकाले हैं। कोशिश तो यही करी थी हमने 16 रैप निकाल के, लेकिन पहले सेट में 16 आ गए थे, लेकिन दूसरे तीसरे में फिर हमने लोड बढ़ाकर फिर हमने अपना सेट स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा तीसरा सेट है। इसमें हमने अपना लोड बढ़ा लिया, 25 का डंबल ले लिया, क्योंकि उसमें हमारे आगे थे इजीली रैप 14 से 15। लोड जब भी बढ़ाओ जब आपके इजीली रैप आ जाए। जैसे आपने जो रैप सेलेक्ट किए हैं 14, 15, 16, 12, वो रैप आपके इजीली आ गए हैं तो ही वेट बढ़ाओ। और जिस वेट पे अगर आपके 12 से 14 रैप फेलियर हो गए, उस वेट को रखो अपने, पहले उस वेट से लड़ो, उसके बाद वेट बढ़ाओ, क्योंकि जब ही मज़ा आएगा। क्योंकि उसके बाद लोड बढ़ेगा तो मसल ग्रोथ भी अच्छी होएगी। देख सकते हो आप, पूरा स्क्वीज़ हो रहा है। ये हमारी होगी चेस्ट फिनिश। अब हमने करी पोजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मसल और माइंड का कनेक्शन बना रहे। ये देख सकते हो आप, कितना अच्छा पंप आ रहा है, मतलब फील हो रहा है, बढ़िया चेस्ट लगी आज। देख सकते हो आप, पूरा चेस्ट को बिल्कुल स्क्वीज़ करो। पोजिंग जो करनी बहुत ज़रूरी है, पोजिंग से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। देख सकते हो आप। इसके बाद हमने अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ली पुली पुश डाउन। इसके हम मारेंगे 16 रैप और 16 रैप फेलियर तक मारेंगे। ये हमारी पुली पुश डाउन। इसकी पोस्चर हमारे कुलदीप गुरुजी द्वारा बताया गया, हमने आज ट्राई किया है। बहुत अच्छा फील आ रहा था और बहुत अच्छा पंप भी आ रहा था। मतलब जो कुलदीप गुरुजी द्वारा बताई गई टेक्निक है वो हमने ट्राई करी। तो मतलब जो मेन फोकस जो हमारी एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, तो ट्राइसेप्स पे ही फोकस लोड आ रहा था और ट्राइसेप्स पे ही फोकस आ रहा था, कोई अदर मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। तो देख सकते हो आप, हमारी बिल्कुल प्रॉपर ट्राइसेप्स पे ही लोड आ रहा था। इसमें भी 16 रैप बिल्कुल फेलियर हो गए थे, लोड ज़्यादा नहीं था, फिर भी फेलियर रैप आ रहे थे इसमें 16 रैप के आसपास। इसके भी हमने 3 सेट मारेंगे और हर सेट में लोड बढ़ाएंगे। इसके बाद हमने सेकंड सेट स्टार्ट किया। सेकंड सेट में भी हमने वही सेम टेक्निक और वही सेम प्रोसेस। इसके भी हमने 16 रैप मारे
ये देख सकते हो आप हमारी फॉर्म, हमारे कुलदीप गुरु जी द्वारा बताई गई फॉर्म है। बहुत अच्छा पंप आता है और बहुत अच्छा फील भी आता है इसमें। ये वाली टेक्निक आप करके देखना बिल्कुल 16 रैप भी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल लोड। इसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज ली रोप से, रोप पुश डाउन। ये भी हमने बिल्कुल हमारे कुलदीप गुरु जी द्वारा बताई गई सेम टेक्निक हमने फॉलो की। इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा था। इसके भी 16 रैप बहुत फेलियर वाले आ रहे थे, लोड ज़्यादा नहीं था, कम ही था लोड। फिर भी हमारे प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हुए और पूरी मसल स्ट्रेच हो रही थी पूरी। ये देख सकते हो आप, फेलियर हो गया बिल्कुल मसल, पूरा नीचे तक नहीं जा रहा, बिल्कुल फेल हो गया। इसके बाद हमने सेकंड सेट लिया, थोड़ा सा लोड बढ़ाकर। सेकंड सेट में भी हमें बढ़िया फील आ रहा था। आप देख सकते हो मसल कितनी पंप हो चुकी है और कितनी फील हो चुकी। बिल्कुल अच्छी प्रॉपर तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को ट्रेन किया और ट्राइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन किया। बहुत अच्छा पंप और बहुत अच्छा फील आ रहा था हमें। इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो आप, मतलब बिल्कुल 16 रैप में हमारे ऐसे फेलियर रैप हो गए थे कि लोड ज़बरदस्ती ही मारने पड़ रहे थे। वही पता है आपको, जब तक फेलियर तक नहीं जाओगे मसल इन्वॉल्व होएगी नहीं। और मैं कोशिश यही करता हूँ जितना हो सके फेलियर रैप तक जाऊँ, चाहे आखिरी में 2 रैप निकले चाहे 1 रैप निकले। अपने जैसे 16 रैप मैंने सेलेक्ट किया तो मैं 16 रैप ही निकालूँगा। उसके बाद कोशिश यही रखूँगा अगर 16 से कम आ रहे हैं तो पूरे 16 करूँ। ये हमने ले ली डंबल फ्लाई एक्सटेंशन। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई करके देखना। इसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत अच्छा फ़र्क आता है। ये भी हमारे कुलदीप गुरु जी द्वारा बताई गई एक्सरसाइज है। ये हमने आज ट्राई की पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा फील आ रहा था। हमारे हाथ में डंबल ये 5 के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं हमें। मुझे तो लग रहा था मैं 2.5 के डंबल ले लूँ, लेकिन ये फिर भी मतलब इसके भी 10-12 रैप इजीली आ गए थे। इसके बाद हमने इसके 2 ही सेट मारे हमने, मतलब मसल इतनी हो चुकी थी फटिक कि 10 रैप ही फेलियर में आ गए थे बिल्कुल। ये देख सकते हो आप, पूरा फील कर पूरा मसल और माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हर मसल में जो भी मसल ट्रेन करोगे आप, जिस भी मसल को ट्रेन करोगे उसका माइंड का और उस मसल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा पंप और बहुत अच्छा फील आ रहा है हमें। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। फिर हमने करी थोड़ी सी पोजिंग, ये देख सकते हो आप। हमने फिर ट्राइसेप्स का पोज मारा, ये देख सकते हो कितना अच्छा फील आ रहा है और कितना अच्छा पंप आ रहा है। ये आज इसके बाद थोड़ी सी पोजिंग करके फिर हमने अपना वर्कआउट हो गया पूरा। और धन्यवाद आप सबका। वीडियो